हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस हैं उन्हें सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान याद करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। तो इन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में, मुख्य क्रिया कौन सी? खाना, पीना, जाना, गाना, बजाना के अंत में ता था, ती थी, ते थे, हुआ, हुई, हुए, आ, ई, ए शब्द आते हैं। मैंने बताया था कि अगर वाक्य के अंत में है आ रहा है तो प्रेजेंट होता है, और अगर गा गीगी आ रहा है लास्ट में तो वो फ्यूचर होता है, और बाकी सब पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। तो इन वाक्यों में बीते समय में कार्य का होना पाया जाता है। अच्छा, तो इन वाक्यों में जो ना, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था ना, कि उसमें जो है इज, एम, आर की अंग्रेजी नहीं लगाते, ऐसे ही इसमें जो है ना था, थी, थे शब्दों की अंग्रेजी नहीं लगाते। तो अब सबसे पहले लेते हैं यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब सेकंड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि शेष वाक्य है। हाँ, अगर वाक्य में क्या आ रहा हो, अवश्य शब्द आ रहा हो, या कर्ता ने कार्य पर जोर दिया हो, जैसे क्या, मैंने तुम्हारी सहायता की तो थी, मैं पढ़ता तो था, वो गया तो था, ऐसा तो था, ता थी, तो थी, तो उनके शब्द में आने पर जो है हम डिड का प्रयोग करते हैं। और जब डिड आ जाएगा वाक्य में तब हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब यह सेंटेंस है कि मैंने तुम्हारी सहायता की तो थी, या कह दो कि मैंने तुम्हारी सहायता अवश्य की थी। तो ऐसा अवश्य कोई अंग्रेजी नहीं होती, बस ये देख लो सेंटेंस कौन सा है। ये प्रेजेंट होता तो वहां डू लगता, ये पास्ट में है तो वहां डिड लग जाएगा। तो इसकी बन जाएगी कि आई डिड हेल्प यू। अगर सेंटेंस होता कि मैंने तुम्हारी सहायता की थी तो आई हेल्प्ड यू आता, फिर डिड नहीं लगाते, और डिड आने पर क्या होता है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वह कल ताजमहल देखने आगरा गया था। जब भी वाक्य में ये कल आ जाना लिखा हुआ तो सेंटेंस हमेशा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का होता है, जो बीता हुआ कल है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, फिर जाने की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म वेंट आएगी, टू आगरा। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना तो वहां टू लगता है। और अब है देखना, अब हम जब आगे सीखेंगे सेंटेंस, ठीक है, तो जब भी क्रिया के में लास्ट में क्या लगता है, ना, नी, ने शब्द आता है ना, तो वो होते हैं इन्फिनिटिव सेंटेंस होते हैं। तो वहां टू लगाएंगे ना, टू सी। बिल्डिंग है तो द ताजमहल, और कल की यस्टरडे। ही वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल यस्टरडे। मैंने एक बात और बताई थी कि अगर किसी को, बच्चे को कमजोर है, नहीं पता हो, तो सबसे पहले क्या लगाओ, वहां ही, जो सब्जेक्ट है वो लगाओ, वो वाक्य को जो है अंत से इनकी पीछे से बनाना शुरू कर दे। तो था की अंग्रेजी तो आएगी नहीं इसमें, फिर किसकी आएगी, यहाँ जाने की, वेंट आ गई, आगरा की यहाँ टू आगरा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो टू आ जाएगा। देखना, ना शब्द आ रहा है, टू सी आएगा, फिर ताजमहल की द ताजमहल, और कल की यस्टरडे। कल हमने पके हुए फल खाए या खाए थे, अगर था भी लिखा होता ना तो भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट था। पके हुए फल खाए थे या खाए तो भी यही है। अच्छा, जैसे है ना ये कल शुरू में आ रहा है तो हमेशा शुरू में भी लिख सकते हैं। तो यस्टरडे वी एट, खाने की साइड फॉर्म आएगी यहाँ एट, और पकी हुई होती है राइप, RIPE, राइप फ्रूट्स, और कच्चे क्या होती है, RAW होती है, राव।
वह कुएं में कूद गई। तो सब्जेक्ट सी हो गया, कूदने की जंप। जब हम गति के साथ किसी काम करते हैं, जब कोई चीज अंदर जाती है ना गति के साथ, तो वहां आता है इनटू। कुएं की क्या होती है? द वेल। तो शी जंप्ड इनटू द वेल। अब निगेटिव सेंटेंस। तो यहां भी दो टाइप की ले ली हमने। यहां अगर केवल नहीं आ रहा है तो डिड नॉट आएगा, और कभी नहीं आ रहा है तो वहां नेवर आएगा। जब कभी नहीं आएगा तब हम डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, और डिड के साथ आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या है? डिड नॉट हो गया, और वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस है कि गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। तो गांधी जी डिड नॉट क्या होती? छोड़ने की, त्यागना, छोड़ना, गिव अप। अहिंसा का मार्ग, मार्ग का मतलब क्या होता है? द पाथ, रास्ता ऑफ अहिंसा, AHINSA। मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। तो आई कभी नहीं आ रहा है, नेवर आएगा। फिर इंसल्टेड एनीवन लगा दो या एनीबडी लगा दो। ठीक है, तो ये था नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम लेंगे यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? कि जब वाक्य जो है ना क्या से आरंभ हो, तो उसकी अंग्रेजी कभी भी हम व्हाट नहीं लगाते, बल्कि जिस सेंटेंस में होता है उसकी जो होती है ना हेल्पिंग वर्ब, उसको हम शुरू में लगा देते हैं। तो पास्ट जो इंडेफिनिट है उसकी जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नोट है तो लगा दो, नहीं तो छोड़ दो, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। शेष वाक्य, क्या आपने अपनी फीस जमा कर दी या कर दी थी, बात दोनों की एक ही है। तो डिड आएगा शुरू में, सब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ आपने, यू जमा करने की होती है डिपॉजिट, और अपनी फीस योर फी। क्या उसने कल नए कपड़े पहने थे? तो क्या डिड आएगा, ही पहनने की होती है वियर होगी यहाँ, और नए की न्यू क्लोथ्स। तो डिड ही वियर न्यू क्लोथ्स। अब सेकंड टाइप है, उसमें क्या होता है? सबसे पहला आता है क्वेश्चन वर्ड। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार, कौन सा, कौन सी, जो भी वर्ड है वो शुरू में आ जाएगा। अगर क्या वाक्य के बीच में होएगा तो भी शुरू में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ डिड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, अगर है तो वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में जो है हम इंटरोगेटिव मार्क्स लगा देंगे। तो सेंटेंस है कि तुमने मुझे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया था। तो यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्यों है, व्हाई। फिर डिड आएगा, सब्जेक्ट तुमने है, तुम, यू। यहाँ जो बुलाने के आएगी ना वो इनवाइट करना आता है, ना कि कॉल करना। मी मुझे टू द पार्टी। अगर ये सेंटेंस होता कि तुमने मुझे अपनी जन्मदिन पर क्यों नहीं बुलाया था, तो वहां आता ऑन, ठीक है, योर बर्थडे। अगर कोई डेट हो, कोई दिन हो, तो वहां आता है ऑन। उसने तुमसे कल क्या कहा था, तो पहला आएगी यहाँ क्या की, व्हाट डिड ही से टू यू यस्टरडे। इस हंस को किसने मारा। अब आया किसने, कौन या किसने क्या होती है, हु होती है। और मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेक्स में भी कि हु के साथ हम जैसे डू डज नहीं लगाते, ऐसे हम डिड नहीं लगाते। हाँ लगाते हैं कब, अगर वाक्य में नोट आता है। तो इस हंस को किसने मारा, तो हु किल्ड आएगा,
जब डिड नहीं आएगा तो हाँ सेकंड फॉर्म आएगी दिस स्वान, SWAN, और बाद में हम इंटरोगेटिव मार्क्स लगा देंगे। कल बाजार में क्या हुआ था। अब क्या हुआ था, कोई सब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ, तो यहाँ एक साथ आएगी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, इन द मार्केट, बाजार में, कल, यस्टरडे। अब कुछ 2-3 बात हैं जो तुम्हें यहाँ याद करनी जरूरी है। नथिंग, अगर वाक्य में नथिंग आ रहा है ना, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, तो वहाँ आएगा, वहाँ उसे क्रिया के बाद में लगाएंगे। और नो वन होता है कोई नहीं, ये होता है सब्जेक्ट के स्थान पर, तो वहाँ नो वन लगा देंगे। सोमवार को मेट कोई नहीं गया, तो यहाँ सब्जेक्ट का कोई नाम नहीं है, तो हम लेंगे वहाँ सब्जेक्ट का क्या लेंगे हम, नो वन। तो नो वन वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे, दिन है तो क्या आएगा, वहाँ ऑन आएगा, डेट होती तो वहाँ ऑन आता है। मैंने आज कुछ नहीं खाया, तो क्या होगा है, आई, मैंने, खाया, एट, नथिंग कुछ नहीं, टुडे, आज। अच्छा, इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं कि आई डिड नॉट, फिर क्या लगेगा यहाँ, ईट, आई डिड नॉट ईट, अब आ जाएगा यहाँ एनीथिंग, फिर टुडे। अब वह स्कूल गया तो था, मैंने बताया था ता तो था, ती तो थी, है ना, क्या लगाते हैं वहाँ, डिड लगाते हैं ना, तो ही डिड गो टू स्कूल। अच्छा, तो अब हम कुछ 2 यूज और है, उनका यूज करेंगे। एक होता है यहाँ यूज ऑफ मेड ऑफ। वैसे तो ये सेंटेंस में अलग है, लेकिन हमने यहाँ जोड़ दिए हैं। तो मेड ऑफ का यूज कहाँ करते हैं कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु से बनी हो, किसी भी चीज से बनी हो और हमें दिखाई देती है, तो हम वहाँ मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, तो हमें लकड़ी वो दिखाई दे रही है, तो वहाँ मेड ऑफ का यूज करेंगे। यह स्टूल स्टील का बना हुआ है, ठीक है, या मेज लकड़ी बनी हुई है, कुछ भी हो वहाँ मेड ऑफ का यूज करेंगे। तो दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब सेकंड है यहाँ मेड फ्रॉम। अगर वस्तु जिस पदार्थ से बनी हुई है वो हमें दिखाई ना दे, तो हम मेड फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे कि पनीर दूध से बनाया जाता है, ठीक है, तो हमें क्या है, उस पनीर में दूध दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लगेंगे मेड फ्रॉम का यूज। तो चीज, CHEESE, चीज पनीर होता है, इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब एक नेक्स्ट यूज करेंगे हम यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड होता है शौकीन, किसी चीज को पसंद करना। तो जब कर्ता किसी कार्य करने का शौकीन हो, तब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी, जो भी होगी, इज, एम, आर, वाज वर्ब, उसे लगा देंगे। उसके बाद हम फॉन्ड ऑफ, और इसमें क्या विशेषता है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ING जोड़ देंगे। जैसे कि वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ, वह शौकीन है ऑफ किसका, प्लेइंग क्रिकेट। या उसे गाने गाने का शौक है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। तो अब ये कुछ सेंटेंस हैं, इन्हें बनाना पहले, उसके बाद इन्हें फिर मैच करना। कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कल क्यों नहीं पढ़ाया था। सेकंड था, एक दिन एक लोमड़ी ने एक कौवे को एक वृक्ष पर बैठे देखा। तीसरा था कि कैदी जेल से कैसे भाग गया। चौथा है यहाँ कि भारत आजाद कब हुआ। 5 है, उसने मेरे शब्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और 6 है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया। तो इन्हें बनाना, उसके बाद फिर जो है इन्हें मैच करना। तो अब जो पहला सेंटेंस था कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कल क्यों नहीं पढ़ाया था, तो पहला क्या आएगा यहाँ, व्हाई,
डिड योर फादर नॉट टीच यू यस्टरडे। सेकंड था कि एक दिन एक लोमड़ी ने एक एओ को एक वृक्ष पर बैठे देखा। तो वन डे तो शुरू में आ ही जाएगा। अब क्या है यहाँ सब्जेक्ट, कौन है यहाँ लोमड़ी। ए फॉक्स वर्ब क्या है देखने की, सा लगेगी साइन फॉर्म। तो वन डे ए फॉक्स सा, किसको देखा ऑब्जेक्ट ए क्रो को, सिटिंग बैठे हुए कहाँ इन ए ट्री एक पेड़ पर। तीसरा था कि केदी जेल से कैसे भाग गया, कैसे भाग गया या किस प्रकार भाग गया। तो हाउ डिड द प्रिजनर रन अवे फ्रॉम द जेल। चौथा था भारत आजाद कब हुआ। तो व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री। पांचवा था उसने मेरे शब्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं टीचर की बात पर वो ध्यान नहीं देते है ना। तो ही डिड नॉट पे अटेंशन। पे अटेंशन क्या होता है ध्यान देना। टू मी मुझ पर, एट ऑल कहते हैं हम बिल्कुल भी, इसकी अंग्रेजी होती है बिल्कुल भी। तो क्या हुआ कि ही डिड नॉट पे अटेंशन टू मी एट ऑल, उसने मेरे शब्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हम इसे ऐसे बना सकते हैं कि ही पेड अटेंशन टू माई वर्ड्स एट ऑल। ठीक है, तो हम बना देंगे हम ही पेड अटेंशन टू माई वर्ड्स नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं दिया। सिक्स था यहाँ कि अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया। तो कितने वर्ष, हाउ मैनी ईयर्स डिड द इंग्लिश। द इंग्लिश क्या होता है अंग्रेज लोग, शासन करनी होती है रूल ओवर इंडिया, भारत पर या भारत के ऊपर। तो हाउ मैनी ईयर्स डिड द इंग्लिश रूल ओवर इंडिया। तो मैं समझता हूं कि आपके काफी समझ में आ रही होंगी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए